मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने 4 प्रकार से इन एक इंद्रिय जीवों को भारत नीचे 4 प्रकार मतलब कौन कौन से? पृथ्वी सामान्य, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय। ये जैसे एक पृथ्वी काय में घटित करके बताए थे, वैसे सब जगह ये चीज घटित हो सकती है। कौन कौन सी? कि पृथ्वी सामान्य होता है जो कॉमन सबके लिए यूज होता है, फिर पृथ्वी जीव आया था, पृथ्वी कायिक आई थी, पृथ्वी शरीर, हमने इनको ये समझा था कि जैसे पृथ्वी में घटित किया वैसे जल कायिक में भी कर सकते हैं, अग्नि कायिक में भी कर सकते हैं, वायु कायिक में भी कर सकते हैं, वनस्पति कायिक में भी कर सकते हैं। यानी जो हम आटा खाते हैं या गेहूं जो है वो क्या है, जो गेहूं जो हम लेते हैं वो क्या है? वनस्पति कायिक में, वनस्पति के एंगल से अगर हम आपसे पूछें कि जो गेहूं है, चावल है, ये क्या है, इन 4 में से बोलेंगे तो कौन सा भेद आएगा उसका? वनस्पति है कि वनस्पति जीव है कि वनस्पति कायिक है कि वनस्पति काय है? बताइए कौन बताएगा? वनस्पति काय। हाँ? वनस्पति काय। काय। वनस्पति काय। वेरी गुड। एक तो एक सामान्य अर्थ में इसे वनस्पति कह सकते हैं और विशेष अर्थ में जाके देखोगे तो वनस्पति काय, क्योंकि जो भी कठोर है वो कौन सा अनाज है? अचित्त। अचित्त मतलब उसके अंदर में कोई भी जीव हाल में नहीं, लेकिन शरीर वनस्पति का तो ऐसे ही होता है ना, इसीलिए वनस्पति काय है। लेकिन अगर वो आपने खेत की वनस्पति ली, कच्ची वनस्पति ली, तो क्या है? वो क्या है फिर? कच्ची वनस्पति, पेड़ पौधा, वो वनस्पति क्या है? कायिक। कायिक है। वेरी गुड। वो क्या है? वनस्पति कायिक। क्योंकि वहां पे अकेले वनस्पति का शरीर नहीं, बल्कि वनस्पति का जीव भी वहां पर है। बराबर। अब वही बात है जैसे कल हमने समझाया था विग्रह गति वाली बात, कि जो अभी वनस्पति में उत्पन्न नहीं हुआ लेकिन मनुष्य गति छोड़कर वनस्पति में जा रहा है, ऐसा होता है। हाँ, बहुत होता है। यहाँ तक कि तो मैंने आपको कई बार बताया है, शाक भाजी का अति आकर्षण बहुत भारी होता है। एक मुनिराज की कहानी आती है कि एक मुनिराज ने ऐसा तप किया कि कभी वनस्पति का सेवन नहीं किया, लेकिन जिस समय आयु बन रही थी उस आयु बंधन के समय उन्हें खीरा ककड़ी का विचार आया। किसका विचार आया? कि देखो देखो खीरा ककड़ी ये कितनी अच्छी होती है। तो शास्त्रकार ये बताते हैं कि उसी समय उन्हें एक इंद्रिय वनस्पति काय की आयु का बंधन हो गया। अब वो मुनिराज जब अपनी देह को छोड़ेंगे तो ऐसे तो आकार उनका मनुष्य देह का होगा, लेकिन वो वनस्पति जीव कहलाएगा। आकार में मनुष्य देह है, लेकिन वो क्या कहा जाएगी? वनस्पति जीव। इसीलिए हमेशा एक बात ध्यान रखना, अपने यहाँ टोडरमल जी साहब ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है, क्योंकि क्या संयम के नाम पे बहुत सारी भ्रांतियां हमारे अंदर में आती हैं। टोडरमल साहब ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया कि देखो ऐसे कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। क्या बोला? ये बात ख्याल में आई? कौन सी गजब बात कही टोडरमल जी साहब ने, ये सबको समझना चाहिए। हिंसा में कौन सी परिणति मूल है? हिंसा करने में प्रमाद परिणति मूल है। मतलब आप प्रमाद के साथ कोई भी आचरण करते हो, जीव मरे या ना मरे तो भी आपको हिंसा का दोष लग रहा है। यहां तक कहना चाहता हूं कि एक्चुअल में प्रमाद ही हिंसा है और हिंसा ही प्रमाद है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया?
मतलब जीव मरना नहीं मरना ये सेकंड नंबर की बात है। ना हम मारने वाले कोई हैं ना बचाने वाले कोई हैं, लेकिन अंदर में जो प्रमाद का भाव आया वो प्रमाद का भाव ही हिंसा है। बराबर। और देखो ऐसे विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। क्या बोला? 5 इंद्रिय के विषय सेवन करने में कौन सी चीज मुख्य है? बोले अभिलाषा, कि आप पदार्थ का सेवन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बात की बात है। सबसे मेन बात है कि आपको उस पदार्थ को ग्रहण करने की लालसा, ललक, अभिलाषा कितनी। आपने पदार्थ को छोड़ दिया लेकिन पदार्थ की लालसा को नहीं छोड़ा तो आपको वो असंयम का दोष लगातार लग ही रहा है, ऐसा कहना चाहता हूं। और ये बिल्कुल शास्त्रीय कथन है कि भाई लोग संयम की बात करते हैं, संयम की बात करते हैं, संयम के नाम पे हिंसा से दूर हो गए, संयम के नाम पे विषयों से दूर हो गए, लेकिन एक्चुअल हिंसा क्या और एक्चुअल विषय सेवन क्या, इसका निर्णय ही नहीं किया तो दूर किससे हुए। वो मुनिराज जो एक इंद्रिय वनस्पति में उत्पन्न हो गए बहुत बड़े असंयमी नहीं थे, लेकिन आयु बंधन के समय उनको उस एक इंद्रिय वनस्पति का विचार आया तो ऐसे विचार से वो ही आयु बंध गई। मैं कई बार अपने आप से भी पूछता हूं, सब लोगों को भी कहता हूं कि विचार करो कि ये जो परिणाम मेरे अंदर में आ रहे हैं उन परिणामों से अगर आयु बंधेगी तो कौन सी आयु बंधेगी है? नारी तन पर रीझे, शास्त्रकार कहते हैं कि नारी के शरीर में एक इंद्रिय बनकर उत्पन्न हो जाओगे। खाने पीने पर रीझे, शास्त्रकार कहते हैं वनस्पति में उत्पन्न हो जाओगे। जगमगाहट अपने को बहुत अच्छा लगता है ना, यहाँ लाइटिंग कर भी दिवाली आएगी, लाइटिंग लाइटिंग, उस पे रीझ गए, आचार्य कहते हैं उस पे रीझे तेज काय में उत्पन्न हो पाओगे, अग्नि कायिक में उत्पन्न हो जाओगे। घणे बहुत सारे लोग कहते हैं ना ना આપણે તો એસી કુલર ની ઠંડી વગર ચાલતું નથી ચાલતું નથી ચાલતું નથી। भाई वायु वनस्पति का क्या कहते हैं वायु काय में उत्पन्न हो जाओगे। पानी तो एकदम ठंडू ज જોઈએ है, गरम पानी तो गमतू ज નથી। आम छे तेम छे, एक इंद्री जल कायिक में बर्फ वाली जगह पर उत्पन्न हो जाओगे। और ये सब कब होगा कि आप मनुष्य देह छोड़ोगे, शरीर की आत्मा के प्रदेशों की आकृति मनुष्य की भांति होगी, लेकिन कर्णानुयोग कहता है कि उस समय एट ए टाइम आप कौन से जीव होगे? जल कायिक जीव होगे। ये यहाँ पे आया था ना शब्द, जल जीव होगे। देखो कौन सा, ये जल जीव, पृथ्वी जीव, अग्नि जीव, वायु जीव, वनस्पति जीव और ये सब 5 के 5 स्थावरों संबंधी जीव हो गए। कोई प्रश्न है संदर्भ में? परिणामों की संभाल की बात है भाई साहब, बाकी और कोई बात नहीं है। और दुनिया में कोई भी चीज नहीं संभल सकती, कोई भी चीज नहीं संभल सकती। आप संभाल सकते नहीं हो, संभालने का अधिकार भी आपको नहीं है। केवल एक ही चीज है जो आप अपने पुरुषार्थ से अपने आधार पर नियंत्रित कर सकते हो, वह कहलाते हैं आपके परिणाम। और परिणाम भी ध्यान रखना, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, परिणाम को संभालने का भी अहम मत रखना। मैं मेरे परिणाम को संभालूं ऐसा भी नहीं है भाई साहब, आपको उचित प्रयास करना है, परिणाम अपने आप संभलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ख्याल में आएगी। आप समझो कि जिस समय परिणाम बिगड़ रहे हों, कोई ऐसा बोध हो जाए कि उस समय मैं संभाल लूं। खासकर हम जैसे लोगों को कई बार ये ऑकवर्ड सिचुएशन आती है कि ऐसे ऐसे नास्तिक पापी जीवों के सामने मरण समय पे ले जाया जाता है और फिर ये बोलते कुछ ऐसा उपदेश दो जिससे वो संभल जाए। बराबर। कारण क्या है? लोगों ने कहानियां सुन के रखी है ना कि मरते टाइम पर कुत्ते को नमोकार मन सुलाया तो देवगति में चला गया, एक ऋषि ने एक को उपदेश दिया तो वो डाकू वाल्मीकि ऋषि बन गया। ऐसे ही एक कोई एकाद ऋषि उपदेश जिनवाणी सुना देंगे और इसका आमूल चूल जीवन बदल जाएगा। भाई साहब, ऐसे किसी के परिणामों में परिवर्तन नहीं होता।
जो प्रसिद्ध उदाहरण शास्त्रों के आते हैं उसमें अंतिम समय का उपदेश बहुत स्थूल कारण है, अनंत भवों की पात्रता मुख्य कारण है। फिर से मेरी बात को समझिएगा, क्या कह रहा हूं? जो शास्त्रों में उपदेश आते हैं ना कि पारसनाथ के जीव ने सांप को संबोधन दिया, जीवेंद्र कुमार ने कुत्ते को संबोधन दिया, अथवा लौकिक में आता है कि वाल्मीकि वो बलिया डाकू वाल्मीकि बन गया, एक अंगुलीमाल ऋषि बन गया। ऐसे कोई जो घटनाएं घटी हैं उनमें क्या सत्यता है? दो बातें। पहले नंबर की बात, ये शक्य है, ऐसा नहीं है कि ऐसा शक्य नहीं होता कि एक उपदेश से जीवन बदल जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हजारों के जीवन में घटित हुआ है। लेकिन तो फिर जीवन भर सुनने की जरूरत क्या? भाई साहब ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जिनको एक उपदेश सुनने से परिवर्तन दिखाई दे रहा है उनकी अनेकों भवों की पात्रता भी होती, बराबर। तो ये जो एक समय का उपदेश वो निमित्त कारण है, वो बहुत स्थूल निमित्त कारण है। अनंत भवों की पात्रता यही मुख्य कारण है, और उसी पात्रता के कारण तो उन नाग नागिन को पार्श्वनाथ जैसे जीव मिले। पार्श्वनाथ जैसे जीव का ऐसे ही मफत में हलते चलते मिल जाएंगे, बिना पात्रता के मिल जाएंगे? आप विचार तो करो। तद्भव मोक्षगामी जीवेंद्र कुमार अगर मिल गए, अगर वो कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाने के लिए, तो कुत्ता अभागा नहीं हो सकता, पापी नहीं हो सकता, उसके भी न जाने कितने भवों की पात्रता होगी, तभी तो तद्भव मोक्षगामी जीवों को समागम मिला। विचार करके देखो। और अकेला जीव का समागम ही नहीं मिला, उन जीवों को ऐसा भाव आया कि संबोधन करे। ये गजब बात, ये बिना पात्रता के हो सकता है क्या? हम तो ऋषियों जैसे नहीं हैं, लेकिन सैकड़ों लोगों को देखते हैं, करुणा बहुतों के ऊपर आती है, सबके ऊपर आती है, लेकिन वो करुणा उस रूप में नहीं आती कि सबको बैठकर आत्मा की बात बताएं। लेकिन किन्हीं जीवों को साथ में ऐसा लगता है कि ना इसको तो बताना ही चाहिए, ये पात्र है। ऐसा भाव हमें क्यों आता है? मैं कई बार सोचता हूं कि कई लोगों के साथ में वर्तमान में संभावना ना दिखते हुए भी घंटों घंटों उनके साथ में मेहनत करता हूं, अंदर से ऐसा भाव आता है कि नहीं ये पात्र जीव है, ये पात्र जीव है, इसको थोड़ी सी अगर प्रयास किया जाए तो ये पा सकता है, ये पा सकता है, ऐसा मन में भाव आता है। और कई जीव ऐसे होते हैं कि जिनको ऐसा देखकर मन में भाव भी नहीं आता। अब उसमें मैं दोनों ही तरफ न्यूट्रल हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पात्रता मुझे प्रेरित करती है कि एक के साथ में चर्चा करूं और एक के साथ में चर्चा नहीं। तो ये जब मेरे जैसे व्यक्ति ये फील करते हैं, तो तद्भव मोक्षगामी जीव अगर किसी को मिल रहे हैं तो बिना पात्रता के नहीं मिलते भाई साहब। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसी अपेक्षा मत रखें जीवन में कि अचानक कोई आएगा और मुझे कोई ऐसी बात बताएगा जिस बात के कारण मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। भाई साहब गुरुदेव का एक बहुत सुंदर सूत्र है, जेने जीवननी अंतिम घड़ी सुधारी એને બધું સુધાર્યો, પણ એ ક્યારે બનશે કે જેને જીવનની પ્રત્યેક ઘડી સુધારી એની જ અંતિમ ઘડી સુધરશે। खबर पड़ी कि नहीं पड़ी? इसीलिए अभिलाषाओं को छोड़िए। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगला जो चैप्टर आ रहा है वो भी इंद्रियों से संबंधित है, इंद्रिय और इंद्रिय विषयों से संबंधित है। किससे संबंधित है? इंद्रिय और इंद्रिय के उससे संबंधित। देखो शास्त्रकार सूत्रकार दो सूत्र हमारे 15, 16, 17, 18 ये 4 सूत्र ऐसे हैं तत्वार सूत्र के जहां इंद्रियों की चर्चा है। सबसे पहले हम इंद्रिय क्या है ये समझ लेते हैं, फिर सूत्रों पर चर्चा करेंगे, बराबर। देखो इंद्रियां जो आपने बालबोध में परिभाषा पढ़ी है, पहले कोई मुझे परिभाषा बताएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बालबोध में जो परिभाषा आपने पढ़ी है वो पहले बताइए। लीना भाभी बोलो, बालबोध की परिभाषा बोलो। જે જે ચિહ્ન શરીર આત્માનું જ્ઞાન કરાવવા એવા।
हाँ हाँ, નિમિત્ત બને છે એની ઇન્દ્રિય शरीर के ऐसे चिन्ह विशेष, चिन्ह हाँ हाँ हाँ, जो ज्ञान कराने में જે કોનો જ્ઞાન सहाय करते हैं उसको આત્માનું इंद्रिय જ્ઞાન कहते हैं। કરાવવામાં સહાયક હોય એને ઇન્દ્રિય કહેવામાં આવે છે। ફરીથી, શરીરના એવા ચિહ્ન વિશેષ જેનાથી આત્માનું જ્ઞાન થાય। જો ફરી શબ્દ કહું છું, ચિહ્ન છે શરીરના અને જ્ઞાન થાય છે આત્માનું। ખબર પડી? જેમ કે કોઈ લાલ બત્તી વાળી ગાડી હોય તો આ લાલ બત્તી ચિહ્ન કોનો છે? આઈએસ ઓફિસર નો નથી, નેતાનો નથી। એ નેતાનો શરીર લાલ બત્તી, પણ એ લાલ બત્તી એ ચિહ્ન છે ગાડીનો, અંશ છે ગાડીનો અને ચિહ્ન છે આઈએએસ નો, બરાબર? અને લાલ બત્તી પાછળ તો કેટલા લોકો ગાંડા થાય છે। પછી અમે જ્યારે ભણતા હતા ત્યારે એક જ વાત, બસ આ એક્ઝામ થયો ને આપણી લાલ બત્તી પાકી। હે, ખ્યાલ આવે છે કે નહીં? એટલે લાલ બત્તી છે એ અંશ કોનો છે? ગાડીનો। કોઈ આઈએએસ ના માથા ઉપર લાલ બત્તી નથી રહેતી, પણ એ લાલ બત્તી જ્ઞાન કોનો કરાવે છે? આઈએએસ ઓફિસર્સ, બરાબર? એવી જ રીતે એ જે શરીરના ચિહ્નો છે એ શરીરના ચિહ્નો છે, પણ એ જ્ઞાન કોનો કરાવે? બોલે જ્ઞાન આત્માનો કરાવે। અને એ ચિહ્ન વિશેષથી આત્માનું જ્ઞાન થાય તો બોલે આત્માને ઇન્દ્રિયથી જાણવો જરૂરી કેમ છે? મારો હવે બીજા નંબરનો પ્રશ્ન આવ્યો। આ પ્રશ્ન બહુ વિચારણીય પ્રશ્ન છે। હા, એ इंद्रिय प्रकरण समझता पहला आ वस्तु जानना जरूरी कि आत्मा को आत्मा से जानो ना, इंद्रियों से जानने की जरूरत क्या है? सोचो आप जरा थोड़ा, फिर मुझे उत्तर दो। है प्रामाणिक उत्तर, तार्किक उत्तर की आवश्यकता है आप लोगों से। बोलो तरुणाबेन, શું લાગે છે? આત્માને તો આપણે એમ જાણીએ ને, આત્મા અતિન્દ્રિય છે, ઇન્દ્રિય વાળો નથી, તો ઇન્દ્રિયથી આત્માને જાણવું આવું કેમ કીધું? કઈ કારણ તો હશે કે એમને એમ જ કહી દીધું? બોલો દર્શનાબેન, અંકલ, કોઈ સેજ વિચારો। ઉચિત કારણ અને બહુ જોરદાર કારણ છે। सौथी मोटो कारण आत्मा ऐसे जानने में आता ही नहीं। आत्मा एक ऐसे जानने में आता नहीं, तो ठीक है, कह देते इंद्रिय होती है आत्मा में, फिर अलग अलग इंद्रिय, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ऐसे भेद करने की क्या जरूरत थी? सर आत्मा निराकार छे એટલે આત્મા નિરાકાર છે, એ તો કહું છું। નિરાકારમાં પછી વળી પાછું કેમ ઇન્દ્રિયો વડે જાણવાની વાત કરી? નિરાકાર બતાવો શું? જ્ઞાનના સયોક્ષમ ના ના ના, એ પણ એક કારણ છે। બહુ સિમ્પલ, અને એક વધુ તો તમને જિજ્ઞાસા ક્રિએટ કરવા માટે પ્રશ્ન કર્યો, પણ એની પાછળનું મૂળ કારણ તમને કહું કે ભાઈ, તમને તિથિ પર્વના દિવસમાં આમ સામાન્યતે આપણે એમ કહીએ કે ત્રસ જીવ આપણા આહારમાં ના આવવા જોઈએ। કહીએ છીએ કે નથી કહેતા આપણે? હે કે ભાઈ એક ઇન્દ્રિય જીવ તો હજી આપણી એવી કેપેસિટી નથી કે આપણે બધી રીતે શું કહેવાય કે વનસ્પતિ આદિનો ત્યાગ કરી દઈએ, પણ આપણે એટલું તો નક્કી કર્યું છે કે આપણા કોઈ પણ આહારમાં તરસ જીવ ના આવે। આ જૈન નક્કી કરે। હવે જૈન પછી થોડાક આને અધર્મી છે, એમ કે ના ભાઈ તરસ જીવ તો નાના નાનાની અમે વાત નથી કરતા, પણ એટલીસ્ટ મોટા મોટા જીવ, માછલી થયા ના મીઠ, એ વસ્તુ અમારા ભોજનમાં ના આવવી જોઈએ। આગળ ઓર આગળ જાય છે। હું અત્યારે એ બધાના ચક્કરમાં નથી પડતો। અને આપણે આપણા જેવા લોકો તિથિ પર્વોમાં એમ વિચાર કરી કે હવે આ એક ઇન્દ્રિય વનસ્પતિ પણ આપણા આહારમાં ના આવવું જોઈએ। તો જે અહિંસાનો લેવલ ડિસાઈડ થાય છે, ખબર પડી કે કયા જીવ કયા લેવલની અહિંસાનો પાલન કરશે, બરાબર? आ कोनाथी नक्की थाय? इंद्रियों नक्की थाय। ख्याल में आवे छे कि नहीं? हाँ, बोले पंखा चलाने में भी जीव मर रहे हैं और किसी को गोली मारने में भी जीव मर रहे हैं। और कोई डोर डाया ऐसी बात करे, अरे तुम काय के अहिंसक हो, तुम पंखा तो चलाते हो, लाइट तो चलाते हो, तुम भी जीवों को मारते हो, तो हमने गोली से मार दिया, तुम इलेक्ट्रिसिटी से मारते हो।
क्या फर्क पड़ा दोनों में? कोई ऐसा कह सकता है कि नहीं कह सकता? तो ये जो फर्क है ना, फर्क वो आत्मा का फर्क नहीं, वो किसका फर्क है? इंद्रियों का फर्क। मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अहिंसा का पूरा व्यवहार, अहिंसा की पूरी प्रायोरिटी, अहिंसा की पूरी ग्रेड जो डिपेंड है, दया की, अहिंसा की, करुणा की, संयम की, वो सब किसके ऊपर डिपेंड है? संयम के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर डिपेंड है कि हम जीव को उस जीव को उस इंद्रियों से सहित मानते हैं, इसीलिए डिवाइड करते हैं कि देखो पहले नंबर हमें पंचेंद्रिय जीव का तो किसी कीमत पे घात नहीं करना, चौइंद्रिय, तीन दो इंद्रिय आदि का भी घात नहीं करना, बराबर, और बने वहां तक एक इंद्रिय का भी घात नहीं करना। लेकिन अगर वो नहीं बन पा रहा है तो कम से कम घात में जीवन चल पाए, ऐसा डिसाइड करना। ये जो निर्णय किया है किसने किया? बोले इंद्रियों के ज्ञान ने किया। बात समझ में आई ना कि क्यों आत्मा का चिन्ह बोला? क्यों आत्मा है शरीर की दशा, लेकिन आत्मा का क्यों बोला? कि इस कारण के बिना आप कैसे निर्णय कर पाओगे? आप सोच करके तो देखो जरा, बिना इंद्रियों के आपके सब एक से हो जाएंगे। तो किसी जीव ने पानी को बिना छान कर पी लिया और किसी ने स्लॉटर हाउस में गाय को काट दिया, दोनों का पाप बराबर हो जाएगा? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में बड़ा सुंदर इसका विवेचन किया है कि एक इंद्रिय जीव की हिंसा से कई गुना अधिक पाप दो इंद्रिय जीव की हिंसा में लगता है। द्विंद्रिय की हिंसा से कई गुना पाप तीन इंद्रिय जीव की हिंसा में लगता है। तीन इंद्रिय जीव की हिंसा से कई गुना पाप चौ इंद्रिय की हिंसा में, चौ इंद्रिय से कई गुना पाप असंख्यात, असंख्यात कई गुना में कह रहा हूं, असंख्यात, असंख्यात गुना पाप चौ इंद्रिय, चौ इंद्रिय से भी असंख्यात गुना पाप असैनी पंचेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय से सहनी पंचेंद्रिय, सहनी पंचेंद्रिय से मनुष्य, मनुष्य से भी असंख्यात गुना साधर्मी, साधर्मी से भी असंख्यात गुना परिजन, और परिजन से भी असंख्यात गुना आत्मघात में पाप लगता है। बोलो खुशी बहन, प्रश्न क्या है? सर लेकिन आत्मा पकड़ में इंद्रियों से क्यों आता है, जबकि आत्मा तो क्योंकि हम इंद्रिया तो पंच इंद्रिया से पहले भी इंद्रिया होती है, हाँ, तो बात उनको आत्मा पकड़ में नहीं आता, तो संगी जीव होने से ही एग्जैक्टली आत्मा इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, आत्मा अनुभव से पकड़ में आता है, और अनुभव अतीन्द्रिय। एक बात। दूसरे नंबर की बात कि जिसे हम आत्मा के व्यवहार की बात करें, व्यवहार से आत्मा पकड़ में आया। जैसे अगर हमने किसी की ईसीजी पर पल्स चलते हुए देखी, ऐसी ऐसी लाइन देखी, और हमें वो ये पता चला कि जीवित है कि मरा है, तो हमने उसकी आत्मा को नहीं देखा, हमने उसकी वो पल्स को देखा। तो ऐसे ही इंद्रियों के माध्यम से हमने उसकी आत्मा को नहीं पकड़ा, हमने इंद्रियों के माध्यम से उसके संयोग को पकड़ा। और लेकिन जैसे हम उस पल्स को देखकर उस व्यक्ति के बारे में निर्णय कर लेते हैं कि वो अलाइव है कि डेड है, जीवित है कि मर गया है, वैसे ही इन इंद्रियों के माध्यम से जो पकड़ में आता है उससे हम उस जीव का निर्णय कर लेते हैं। पॉइंट समझ में आया? दोनों बात। यस सर। मूल बात तो आत्मा तो अतीन्द्रिय है, तो अतीन्द्रिय आत्मा या तो केवल ज्ञान के द्वारा पकड़ में आएगा या अतीन्द्रिय अनुभव के द्वारा पकड़ में आएगा। लेकिन संयोग के माध्यम से हम तुरंत पकड़ लेते हैं ना। बोलो, आप मोबाइल में ऑनलाइन देखो, बराबर, मैं आप नहीं दिख रहे, लेकिन आप अगर ऑनलाइन देखे मुझे व्हाट्सएप पर, तो मैं पकड़ लूंगा कि नहीं पकड़ लूंगा? देखो ये ऑनलाइन है, मतलब मोबाइल पे कुछ ना कुछ चला रहे हैं। अब आप तो दिखे नहीं मुझे, लेकिन तो पकड़ में आए ना, ऐसे पकड़ने की बात कर रहा है, बराबर। तो एक लाभ मैंने बताया आपको कि अहिंसा की कैटेगरी डिसाइड, इसकी कैटेगरी पूरी ख्याल में आई ना? एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौ इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असैनी, सहनी, मनुष्य, साधर्मी, परिजन, और सबसे बड़े हिंसा का क्या कहते हैं, हिंसा का दोष कौन सा निकलता है? आत्मघात, आत्मघाती महापापी, बराबर। तो ये जो अंतर पड़ता है, ये अंतर इंद्रियों के माध्यम से ही पड़ता है। इसीलिए कभी भी अगर आपको अहिंसा के चयन में, सिलेक्शन में तकलीफ हो रही हो, ये नेचुरल है,
क्योंकि हम संसार में ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं जहां पर हम पूरी तरीके से अहिंसक नहीं रह पाते। तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा? तब हमें ये चीज अपनानी चाहिए कि जिससे से अधिक जीवों का घात ना हो, बड़े बड़े जीवों का घात ना हो, बराबर, और छोटे जीवों का भी मिनिमम घात हो। ये पैटर्न से हमें निर्णय कर लेना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दवा कैसी लेना, आजीविका कैसी करना, रसोई कैसी बनाना, चलना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे, इन सब में सही क्या है गलत क्या है निर्णय कैसे करोगे? तो इसका निर्णय करने के लिए ये आप निर्णय कर लेना कि जिसमें बहुत जीवों का घात हो रहा हो। अगर आप कोई कहे कि साहब घर में आप रसोई बनाती हो तो भी एक जीव तो मर ही रहे, बाहर से लाए तो भी मर रहे, क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई साहब तुम समझो, बाहर में जो प्रिजर्वेटिव डाले, जो वस्तुएं डाली, उनमें 30 जीवों का घात हुआ, और घर में तुमने बनाया तो एक इंद्रिय जीव का घात हुआ। तो बाहर में अधिक हिंसा है, अंदर में घर में कम हिंसा। ना समझ में आई? अब मैं इसकी ज्यादा खुलासा नहीं कर रहा, एक एक पॉइंट मैंने रखा। दूसरे नंबर का पॉइंट, ज्ञान की पात्रता का निर्णय भी हम कहते हैं ना, सम्यक दर्शन होगा तो किसके आधार पर होगा? बोले संज्ञी पंचेंद्रिय होना चाहिए। तो मतलब पात्रता का निर्णय, सम्यक की पात्रता आदि का निर्णय भी किसके आधार पर होता है? इंद्रियों के आधार पर होता है। अहिंसा का निर्णय भी और सम्यक की पात्रता का निर्णय भी किसके माध्यम से होता है? इंद्रियों से होता है। इसीलिए और भी बहुत सारी चीजें हैं, उतना विस्तार नहीं कर रहे, बराबर, नहीं तो हमारी बहुत सारी क्रिया अविवेक वाली हो जाती है। अविवेक वाली कैसी हो जाती है कि भाई वो जीव है चौइंद्रिय, अब मर रहा है। हम छोटे थे ना तो बचपन से ही सुना कि मक्खी मरती हुई दिखाई दे तो कान में जोर जोर से नमोकार मंत्र बोलो, नमो रिंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो हरियाड़म, और हम इतने नजदीक जा जाके बोलते थे कि बेचारा सांस से ही मर जाए है। अब वहां ये समझना चाहिए कि मक्खी चौइंद्रिय जीव है, उसे नमोकार मंत्र आप बोलोगे सुनाई नहीं देगा। हाँ उसकी रक्षा का भाव है तो आप उसे शांति से समाधि के लिए रख दो है। जिनको कर्णेंद्रिय उनको ही नमोकार मंत्र सुनाया जाएगा, लेकिन इतनी अकल तो किसी ने दी नहीं थी। इतनी दी थी कि भाई नमोकार मंत्र सुना तो जोर जोर से नमो रिंताड़म, नमो सिद्धाड़म कर करके बोलता है। अब तुम्हारी सांस उसको तकलीफ दे रही, उसको कर्णेंद्रिय तो है नहीं लेकिन स्पर्शन इंद्रिय है। अब वो स्पर्शन इंद्रिय की घोंघाट में ही मरा जा रहा है। तो ये विवेक आपको किससे आएगा? ये इंद्रियों के ज्ञान से आएगा, बराबर। इसीलिए आचार्यों ने हमें ये बताया है कि इंद्रियों के माध्यम से जीव का ज्ञान होता है। 2 कारण मैंने बताया, बहुत सारे कारण हैं, आप और विचारिएगा, आपको समझ में आएगा। देखो आगे अपन इसको थोड़ा बढ़ाते हैं। तो ये जो स्लाइड थी ना यहाँ पे, कि अब इसको अपन ले लेते हैं कि इंद्रियों में मेजरली 2 पोर्शन पड़ते हैं। एक होता है द्रवेंद्री और एक होती है भावेंद्री। द्रवेंद्री है वो पुद्गल का डिपार्टमेंट है और भावेंद्री है वो जीव का डिपार्टमेंट है। देखो अपन इसको समझते हैं। इंद्रिया में 2 बातें आई। द्रवेंद्री क्या कहते हैं? शरीर नाम कर्म के उदय से। कौन से नाम कर्म के उदय से? शरीर नाम के नाम कर्म के उदय से। मतलब कौन सा नाम कर्म? मतलब क्या होता है? देखो प्राचीन साहित्य में ये मतलब 2000 वर्ष पुराने साहित्य में, चाहे आप बौद्ध साहित्य पढ़ो, चाहे वैदिक साहित्य पढ़ो, चाहे जैन साहित्य पढ़ो, ये नाम कर्म का नाम, ये नाम का मतलब नेम के अर्थ में नहीं था। पहले के समय में शरीर को नाम कर्म ही बोलते थे, नाम रूप नाम यही उसका था। तो इसी के कारण इस शरीर को नाम रूप बोला जाता था। और उस नाम रूप शरीर का कारण कौन? बोले नाम कर्म। ये वो वाला नहीं है कि जो जन्म के बाद से आप लोगों के प्रश्न उठते हैं कि नाम सु राखिए ना नाम सु पाड़िए, वो वाली बात नहीं। शरीर को ही नाम बोला जाता है। प्राचीन साहित्य में शरीर को नाम रूप नाम इन्हीं शब्दों से कहा जाता था। इसीलिए उसका जो कारण है वो नाम कर्म, बराबर। अब उसमें शरीर नाम का नाम कर्म भी अलग है। कौन सा है? गति जाति शरीर है ना, तीसरे नंबर का। तो शरीर नाम कर्म के उदय से बनने वाले किसके चिन्ह?
शरीर के चिन्ह विशेष, पर्टिकुलर साइन ऑफ बॉडी। जैसे मुंह है ना द्विइंद्रिय, ये चिन्ह है। नाक ये क्या है, वो भले ही किसी की लंबी हो, चौड़ी हो, गोल हो, ये हो, वो हो, बराबर, वो अलग मैटर है। लेकिन एक बात तो है कि सबकी नाक होगी, बराबर, ख्याल में आया कि नहीं आ रहा। अब ये बात अलग, किन्हीं किन्हीं की नाक में तुरंत सब लोगों का ध्यान जाता है। कई बार मेरे से बहुत सारे लोग पूछते कि इसकी नाक लंबी थी, किसकी चौड़ी थी। मैं नहीं पकड़ पाता हूँ किसकी लंबी होती है, कैसी गोल होती है, कैसी पतली होती है, नहीं पकड़ पाता हूँ। मेरे घर से सब पकड़ लेते, तुरंत ख्याल में आ जाता है उनको कि पतली नाक ये होती है, मोटी नाक ये होती है। और बच्चों को देख कर ही बोलते तुम्हारी नाक इस पर गई, तुम्हारी आंख इस पर गई, तुम्हारी कहा। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कौन की नाक कैसे कहाँ पर जाती है। मेरी नाक तो यहीं की यहीं रहती, ख्याल में आया। लेकिन इसको नहीं बोलते नामकरण, ये एक पर्टिकुलर साइन है नाक का कि ये मनुष्य होगा तो इसकी नाक की आकृति ऐसी होगी कि दो नोजल होंगे, एक ऐसी। अब वो यहाँ का बड़ा हो, यहाँ का बड़ा हो, यहाँ का छोटा, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो उस चिन्ह विशेष को नाम ये द्रव इंद्री कहते हैं। ऐसे आंख का, किसी की बड़ी हो, छोटी हो, गोल हो, का जो व्हाटएवर जो भी उसका शेप हो, उसको नहीं कह रहे। लेकिन एक आंख की पर्टिकुलर आकृति होती है जो कॉमन फैक्टर है। कोई भी मनुष्य होगा, उसकी एक व्हाइट बॉल होगी, उसके ऊपर एक ब्लू आई बॉल्स होगी, फिर उसके अंदर एक कीकी होगी, ये कॉमन फैक्टर, उसे चिन्ह विशेष बोला, वो द्रवेंद्रीय है, बराबर। बाकी जो फैक्टर हैं, लंबी होना, छोटी होना, वो द्रवेंद्रीय, वो इसके अंदर नहीं जाते, वो आपकी अलग शरीर की संरचना के अंतर्गत जाएंगे, संस्थान सेनन के अंतर्गत जाएंगे, सेनन के, खासकर सेनन के अंतर्गत जाएंगे। वो इस नामकरण में इंद्रियों की पर्टिकुलर आकृति। और देखो वो भी हर एक आयु की अलग अलग है। जैसे क्या कहते हैं, सर्प की जो नाक होगी वो अलग होगी, हाथी की अलग होगी, सबकी अलग अलग होती। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो चिन्ह विशेष को उस जाति के हिसाब से भी समझना, उसे द्रवेंद्री कहते हैं। दूसरे नंबर की भावेंद्री क्या कहलाती है? अपने डिपार्टमेंट, मति ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से उत्पन्न होने वाली विशुद्धि। क्या बोला? क्षयोपसम से उत्पन्न होने वाली विशुद्धि। अब देखना, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपसम हुआ, क्षयोपसम हुआ तो क्या हुआ? आप विचार करके देखो, आपको चक्षु इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षयोपसम हुआ तो आपको दिखाई दे रहा है, कर्ण इंद्रिय का क्षयोपसम हुआ तो आपको सुनाई दे रहा है। ऐसे रचना, अब वो कहते हैं ना कोरोना होता है ना, कोरोना तो क्या होता है साहब? टेस्ट लेस और स्मेल लेस आप हो जाते हो जाते कि नहीं हो जाते मुझे पता नहीं, लेकिन डॉक्टर्स ने ऐसा कहा है कि जिनको कोरोना होता है वो टेस्ट भी बता दिए कि वो ब्लड टेस्ट, वो टेस्ट बात की बात है। घर पे आए तो गुड़ चना खिलाओ, अगर मीठे लगे तो समझना कि कोरोना नहीं है, और नहीं लगे तो समझना कि है। तो ये क्या हुआ? बोले ये क्षयोपसम जो था ना वो मंद हो गया। वो क्या था? क्षयोपसम तो है लेकिन क्षयोपसम मंद हो गया, और मंद होने के कारण वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है। टेस्ट तो आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा ऐसा नहीं है, लेकिन वो टेस्ट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कि ये किस कैटेगरी का टेस्ट है। तो कोरोना काल में क्षयोपसम चला जाता है ऐसा नहीं। अगर आपको जो इंद्रिय का क्षयोपसम व्यक्त हुआ है वो लगभग लाइफ लॉन्ग रहता ही है। आंख का क्षयोपसम है तो वो लाइफ लॉन्ग आपको रहेगा, कान का है तो लाइफ लॉन्ग रहेगा। बोले आंख चली जाए तो भी चिंता मत करना, आंख जन्य जो क्षयोपसम था वो तो रहेगा, आपको नीला काला इसका भेद तो हमेशा आंख जाने के बाद में भी पता चलेगा। ऐसा थोड़ी कि अंधे को नीले काले पीले का, जन्मांध की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो किसी कारण से अंधा हुआ हो उसे तो नीले काले पीले का विवेक हमेशा रहता है। बात समझ में आई कि नहीं? देखो कोई प्रश्न तो नहीं है ना। तो क्षयोपसम से होने वाली विशुद्धि। अब देखो यहाँ विशुद्धि का मतलब कषाय की मंदता से होने वाली विशुद्धि की बात नहीं कर रहे हैं, वो अलग विशुद्धि है। क्षयोपसम की विशुद्धि मतलब क्लियरिटी। समझ में आया क्या बोला? क्षयोपसम की विशुद्धि मतलब क्लियरिटी। क्लियरिटी मतलब
आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो चख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, छू रहे हैं, वो आपको क्लियर समझ में आ रहा है। उस क्लियरिटी को यहाँ विशुद्धि बोला है। यहाँ मंद कसाय की बात नहीं, क्योंकि भावेंद्री का मंद कसाय के साथ कोई कनेक्शन नहीं। ये मेरी बात ख्याल में आ रही कि ऊपर से जा रही है? क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर है? बोलो। ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ जो विशुद्धि शब्द में प्रयोग कर रहा हूं, वहां विशुद्धि का मतलब जो विशुद्धि लब्धि है वो नहीं है। यहाँ विशुद्धि का मतलब फंक्शनिंग, वेल फंक्शनिंग, कि आपकी इंद्रियां वेल फंक्शनिंग है, मतलब जैसी है वैसी जान रही हैं, वही वेल फंक्शनिंग है। और क्या? वही विशुद्धि है। बराबर। आपका फोन है, फोन की विशुद्धि क्या है? वो फोन का काम करे, फोन की विशुद्धि है साहब, वेल फंक्शन। और गाड़ी बराबर चले सो गाड़ी की विशुद्धि है। ऐसे तो जो इंद्रियां हैं वो अच्छे से अपना काम कर रही हैं, वो क्षोभशम की विशुद्धि है। कषाय की मंदता वाली विशुद्धि अलग होती है, वो यहाँ नहीं ले रहे भावेंद्री की चर्चा में, क्योंकि भावेंद्री का कषाय की मंदता के साथ में कोई संबंध नहीं है। बराबर। देखो आगे की बात। तो विशुद्धि और उस विशुद्धि से उत्पन्न होने वाला उपयोगात्मक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? उपयोगात्मक ज्ञान। उपयोगात्मक ज्ञान से क्या मतलब है? जो हमने पहले समझा कि उपयोगो लक्षणम, कि जो ज्ञान आपका कंटिन्यूअस पर्याय रूप प्रवर्तन कर रहा है, क्षण क्षण जो जान रहा है, वो जानने रूप पर्याय को भावेंद्री का है। इसीलिए अपन कहते हैं भगवान आत्मा द्रवेंद्रियों के द्वारा तो पकड़ में आता ही नहीं है, भावेंद्रियों के द्वारा भी पकड़ में नहीं आता। कारण क्या है कि पांचों की पांचों इंद्रियां अगर भावेंद्रियां हैं तो भी रूपी पदार्थ को क्षण क्षण में विकल्प पूर्वक जानती। तो आत्मा ना तो रूपी है और ना ही विकल्प में पकड़ में आने वाला है। आत्मा तो अरूपी है और निर्विकल्पता के माध्यम से पकड़ में आने वाला है। इसीलिए आत्मा ना तो द्रवेंद्रियों के द्वारा पकड़ में आता है, ना भावेंद्रियों के द्वारा पकड़ में आता है। मेरी ये लाइन ध्यान रखना, अगर मैं इसका विस्तार करने जाऊं तो पूरा 1 घंटा निकल जाएगा। फिर से मैं दोहराता हूं, क्या कि आत्मा भावेंद्रियों की पकड़ में क्यों नहीं आता? क्योंकि भावेंद्रिय जो भी है, इंद्रिय है, भावेंद्रिय है, वो रूपी पदार्थों को जानती हैं और क्षण क्षणवर्ती खंड खंड विकल्प करके जानती है। भगवान आत्मा अरूपी बराबर और अखंड है, वो क्षण क्षण भावेंद्रियों के द्वारा